ओम नमः शिवाय। दोस्तों, काशी विश्वनाथ का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो साथ में ये भी सुना होगा कि यह नगरी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण महिमा रखती है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि क्यों भगवान भोलेनाथ की प्रिय नगरी है काशी विश्वनाथ? अगर जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ की महिमा के बारे में। दोस्तों, गौर से सुनिएगा। सूत जी बोले, हे मुनियो, अब मैं आपको काशी विश्वनाथ में स्थित महान ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनाता हूँ। एक बार जगदम्बा माता पार्वती ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव से विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पूछी थी। तब अपनी प्राणों से भी प्रिय देवी पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव बोले, हे प्रिय, मनुष्य को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला उत्तम धाम काशी है। मेरा प्रिय स्थान होने के साथ साथ काशी में अनेक सिद्ध और योगी पुरुष आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। अगर कोई मनुष्य काशी में अपने प्राण त्यागता है तो मृत्यु के पश्चात उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह सीधे शिवलोक को प्राप्त करता है। अगर कोई स्त्री पवित्र हो या अपवित्र, कुंवारी हो या सुहागन, अगर वह काशी में अपनी देह छोड़ती है तो उसको भी मरने के बाद मोक्ष मिलता है। काशी में चाहे कोई भी रह रहा हो, उसको बिना कोई कर्म किए मरणोपरांत सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवी पार्वती, जिस विशेष कृपा को पाने के लिए ब्रह्मा जी एवं श्रीहरि विष्णु ने जन्म जन्मांतरों तक तपस्या की, वह काशी नगरी में मरने से ही प्राप्त हो जाती है। परंतु हे देवी, अगर कोई काशी नगरी में निवास करते हुए भक्तिपूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है अथवा मेरी आराधना अथवा तपस्या करता है, उसके पुण्यों की महिमा का वर्णन करना तो मेरे लिए भी असंभव है। वे सब मुझ में ही स्थित है। शुभ कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है एवं अशुभ कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों से ही जन्म मरण निश्चित होता है तथा सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्यों है काशी नगरी भोलेनाथ की प्रिय नगरी। सूत जी बोले, हे मुनिव्रो, इस पृथ्वी लोक जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्मरूप है। वह अद्वितीय परमात्मा ही थे जिनमें सभी गुणों का समावेश था, और वे शिव कहलाए जो कि दो रूपों में प्रकट हुए। वे भोलेनाथ और शिव ही थे जो पुरुष रूप में शिव एवं स्त्री रूप में शक्ति नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव शक्ति ने मिलकर ही विष्णु की रचना की थी, जो कि प्रकृति एवं पुरुष दोनों का समावेश है। तब प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही ये सोचने लगे कि हम कौन हैं और हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। तभी अचानक से आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी बोली, तुम दोनों को जगत की उत्पत्ति हेतु तपस्या करनी चाहिए, तभी सृष्टि का विस्तार होगा। वे दोनों बोले, हे स्वामी, हमारे तपस्या करने लायक स्थान कहाँ है? यहाँ पर तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ तपस्या की जा सके। तब भगवान शिव ने ही 5 कोस लंबे चौड़े शुभ व सुंदर नगर की तुरंत रचना कर दी। वे दोनों त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके वहां तपस्या करने लगे। उन्हें इस प्रकार तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया, और उनकी इस कठिन तपस्या के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकली। उन श्वेत जल की बूंदों को गिरता हुआ देखकर भगवान श्रीहरि विष्णु ने अपना सिर हिलाया। तभी उनके कान से एक मणि गिरी और वह स्थान मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब उनके शरीर से निकली जलराशि से वह नगरी बहने लगी, तब कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे रोक लिया। तपस्या में किए गए परिश्रम से थककर विष्णु तथा उनकी पत्नी प्रकृति वहीं उसी नगर में सो गए। तब शिव जी की प्रेरणा स्वरूप विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने 50 करोड़ योजन लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा ब्रह्मांड रच दिया। इसमें 14 अद्भुत लोकों का भी निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। इस प्रकार जब सर्वेश्वर शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, तब भक्तवत्सल भगवान शिव के मन में विचार आया कि इस संसार के सभी प्राणी तो कर्मपाश में बंधे रहेंगे। सांसारिक मोह माया में पड़कर भला वे मुझे किस प्रकार पा सकेंगे। ऐसा सोचकर त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतारकर ब्रह्मांड से अलग की। तत्पश्चात उसमें अपने महान ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। यही पंचकोसी, कल्याणदायिनी, ज्ञानदात्री एवं मोक्षदात्री नगरी काशी के नाम से जानी गई। भगवान शिव ने इस नगरी में अपने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के बाद पुनः इसे मृत्युलोक से जोड़ दिया।
कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर प्रलय आती है, परंतु इस काशी नगरी का नाश असंभव है, क्योंकि प्रलय के समय शिव जी इस काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं तथा सब शांत हो जाने पर काशी को पृथ्वीलोक से जोड़ देते हैं। इसलिए मुक्ति की कामना करने वालों को काशी जाना चाहिए। यहाँ के दर्शनों से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी मोक्ष देने वाली नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। संसार के समस्त प्राणियों के मध्य में सत्व रूप में और बाहर तामस रूप में विराजमान परमात्मा भगवान शिव ही है। सत्व आदि गुणों से युक्त वही रुद्र है, जो सगुण होते हुए निर्गुण और निर्गुण होते हुए सगुण है। उन कल्याणकारी भगवान शिव को प्रणाम करके रुद्र बोले, हे विश्वनाथ महेश्वर, लोकहित की कामना से आपको यहाँ विराजमान रहना चाहिए। मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान शिव संसार के कल्याण के लिए काशी में देवी पार्वती सहित निवास करने लगे। उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ नगरी हो गई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।